Welcome to my channel History Dreamer. Today I have to discuss on this topic what is the difference between BC and AD. कोई स्टूडेंट एक मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मैम BC और AD और सेंचुरी के बारे में जानना है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो को बनाया है। तो बेसिक जो कि हिस्ट्री स्टूडेंट्स जानना ज़रूरी है, जो BC और BCE, AD, CE, C एंड BP जो कॉमनली हमारे हिस्ट्री का ईयर्स में यूज़ होता है। ओके, तो पहला कंसेप्ट मैं क्लियर करती हूँ। BC किसे बोलते हैं, AD किसे बोलते हैं। BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, AD का फुल फॉर्म है अन्नो डोमिनस। तो BC का फुल फॉर्म जो बिफोर क्राइस्ट है, मतलब जो जीसू क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियनिटी के फादर हैं, गॉड फादर हैं, तो उनके पैदा होने के पहले का जो ईयर सब था, उसमें हम लोग उस ईयर में हम लोग BC यूज़ करते थे। क्यों ना, बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है यीशु क्राइस्ट का जन्म होने के पहले का ईयर्स को हम लोग BC यूज़ करते थे। और AD कब यूज़ करते थे, उनके बाद का जो ईयर सब जो आया उसमें हम लोग AD यूज़ किए, जो कि हम लोग अभी भी AD में जी रहे हैं। तो वो AD जो यूज़ हुआ, तो उसके अंदर बस इतना फ़र्क है BC और AD में। BC तो पता चल गया कि यीशु क्राइस्ट का जन्म के पहले का ईयर्स में हम लोग BC यूज़ करते थे, जन्म के बाद का ईयर्स में AD यूज़ करते थे, लेकिन करते हैं अभी। तो और सबसे बड़ा डिफरेंस इनके दोनों के बीच में है, जो BC का ईयर्स जो था वो पहले बड़े से धीरे धीरे कमते आ रहा था, लेकिन AD में जो 1 से 2, 3, 4 ऐसे होके अभी जैसे कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में हम लोग पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था। वहाँ पे कैसे था, जैसे कि 500 के बाद 499, उसके बाद 498, उसके बाद 497, ऐसे होते होते 2020 जो आया, 2020 में कैसे होगा उनका 2020, 2019, 2018, 2017, ऐसे होते होते एक तक आके BC खत्म हो जाता है, जो कि यीशु क्राइस्ट के पहले का ईयर्स, और बाद में ये शुरू होता है। तो ये हम लोग इसके बीच का डिफरेंस हमको पता चल गया। लेकिन और एक चीज़ है, सेंचुरी किसे बोलते हैं। तो सेंचुरी ये बोलते हैं कि हर 100 ईयर्स का डिफरेंस को हम लोग 1 सेंचुरी बोलते हैं। तो सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 100 तक को 1 सेंचुरी बोलते हैं। उसके बाद 100 से 200 को क्या बोलते हैं, सेकेंड सेंचुरी। 200 से 300 को क्या बोलते हैं, थर्ड सेंचुरी। तो अभी हमारा टॉपिक क्या था, 18 सेंचुरी का इंडिया। तो 18 सेंचुरी किसे बोलते हैं मैं आपको बताई हूँ। 1700 से 1800 तक को हम लोग 18 सेंचुरी बोलते हैं। वैसे 1800 से 1900 तक उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 19 सेंचुरी। 1900 से 2000 तक हम लोग क्या बोलेंगे, 20 सेंचुरी। उसके बाद 21st सेंचुरी अभी बोला जाता है। तो आपको ये तो समझ आ गया, तो ये तो हमको समझ आ गया। फिर हमको और एक चीज़ देखना है, BC जो है बिफोर कॉमन एरा। तो AD को हम लोग CE भी बोलते हैं, जो कि खाली कॉमन एरा। तो जब AD को जब हम लोग CE बोलते हैं तो कॉमन एरा, तो AD का फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिनस। तो वैसे BC का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। वैसे ही BCE जो होता है, ये जो CE नीचे है, वो CE BC में B में ऐड करके इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। मतलब AB BC में जाता है। BC का मीनिंग जो है, BCE का मीनिंग भी सेम आता है। तो हम लोग ऐसे ही वर्ड, मतलब वैसे हम लोग ईयर में यूज़ करते हैं। AD और CE भी वैसे ही प्रेजेंट ईयर में हम लोग यूज़ करते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखे होगे आप, एक पेपर भी आपका है जो 5th सेमिस्टर का मेडिएवल इंडिया थर्ड है, जो पेपर थर्ड नहीं, सॉरी क्या है, IV शायद है, वो छोड़ो मालूम नहीं। लेकिन 750 से वो कहाँ तक स्टार्ट होता है बोलो, 750 से 1206 का पेपर है। तो वो पेपर में देखो, उसके जो ऊपर में C लिखा है। C का फुल फॉर्म होता है सिरका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन क्या बोलते हैं, मतलब हमको पूरा पर्टिकुलर डेट मालूम नहीं है कि कब से ये चीज़ स्टार्ट हुआ है। बस हम अप्रोक्सीमेट डाल देते हैं कि 200 ईयर्स के पहले स्टार्ट हुए, शायद 1900 में स्टार्ट हुआ, शायद 2000 में स्टार्ट हुए। तो वहाँ पे हम लोग सिरका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ है BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या है, मत पता है ना। बिफोर प्रेजेंट किसे बोलते हैं, आपके दिमाग में आता होगा, कॉमन एरा तो एक यूज़ हो रहा है, AD तो यूज़ हो रहा है, फिर बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या है, BC तो यूज़ हो रहा है, बिफोर क्राइस्ट तो बिफोर कॉमन एरा तो BC यूज़ हो रहा है, फिर BP क्यों हम लोग यूज़ करें ना। BP यहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारा आर्कोलॉजिस्ट है, तो आर्कोलॉजिस्ट 1950 के बाद का जो ईयर सब है, वो ईयर्स को पूरा प्रेजेंट सोचते हैं,
पूरा प्रेजेंट समझते हैं, उसको प्रेजेंट के हिसाब में एक्सेप्ट किया गया है। तो उसके बाद 1950 के पहले जो डिस्कवर होता है, कोई सी चीज़ एक डिस्कवर हुआ, आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर किए, तो उसको वहाँ पे बीपी लगा के उसको यूज़ करते हैं। आई होप आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और हर हिस्ट्री स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई हिस्ट्री ऑनर्स में किया हूँ, लेकिन बाद में कोई पूछ देगा बीसी और एडी का फुल फॉर्म क्या है और उसका डिफरेंस क्या है, आप बता नहीं पाओगे, तो खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो बेटर होगा कि आप इसको याद कर लो और इसके बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दो। बार बार इसको पॉज करके वीडियो देखने से आपको याद भी हो जाएगा, नोट्स करने का भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू टू ऑल।